आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट मतलब किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए। तो इकाई अंक वाला जो क्वेश्चन होता है कई प्रकार से आपको पूछा जाता है। और तो यूनिट डिजिट से रिलेटेड थ्री फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाएंगे। तो पहला फॉर्म की मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको तो पहले आप ये जान लीजिए कि इस क्लास में आपको सीखना है कि टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो किस प्रकार से आप यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ये टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट में क्वेश्चन आस्क इन थ्री फॉर्म्स मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो तीन प्रकार से इन तीन रूपों में पूछे जाएंगे। ठीक, तो कौन कौन तीन रूप हो सकते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है? तो यहां मैं बताऊं कि क्वेश्चंस आस्क्ड इन थ्री फॉर्म्स यानी तीन रूपों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, सबसे पहले ये रूप तो जान लीजिए ये तीन गो कौन कौन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मतलब इसमें जो पूछा जाता है यूनिट डिजिट वाला में उसमें पूछा जाता है एज प्रोडक्ट। इस पर बात करेंगे हम लोग कि एज प्रोडक्ट क्या होता है, एज प्रोडक्ट पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या होता है एज प्रोडक्ट। दूसरा एज पावर के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तीसरा एज फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म में यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं बात करता हूं एज प्रोडक्ट की बात करता हूं, मैं इसकी बात करता हूं। थोड़ा सा इस पर हम लोग इन नोट सेल में संक्षिप्त में इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो एज प्रोडक्ट क्या है भाई? तो एज प्रोडक्ट का सेंस है कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा मल्टीप्लाई के रूप में, उसमें बहुत सारी संख्याएं जो है बहुत सारे नंबर्स जो है मल्टीप्लाई के रूप में दिए रहेंगे और उसका पूछा जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। कैसे? आप देखिए यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल देकर के इसको समझाना चाहूं एज प्रोडक्ट से तो ज्यादा बेटर होगा। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं यहां पर 35 37 यहां पर फिर मैं 21 लिखूं फिर मैं 49 लिखूं में इकाई अंक क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो एज प्रोडक्ट से क्वेश्चन कोई भी आएगा आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए मैं लिया हूं एग्जांपल 35 37 21 49 में इकाई अंक क्या होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन का पैटर्न, इसको मैं कहूंगा कि ये जो है एज प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन एज प्रोडक्ट और इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, आपको इकाई अंक फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो भी इसमें नंबर्स दिए जाएंगे ना, जो भी इसमें संख्या दिए जाएंगे उसका इकाई अंक लेंगे। तो इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। 7 5 35। अब आप देखिए एक बार 35 का इकाई अंक 5 और 35 का इकाई अंक लेंगे तो 35 का इकाई अंक 5 है और 5 में फिर 21 से गुणा अर्थात 1 से गुणा करेंगे क्योंकि 21 में इकाई अंक 1 है। तो 5 में 1 से करेंगे तो 5 आएगा और फिर इस 5 में इस 9 से गुणा करेंगे तो 9 5 45 होगा और 45 का इकाई अंक 5 है। देन फाइनली आपका आंसर होगा यहां 5, यूनिट डिजिट आपका 5 होगा। ठीक है, तो एज प्रोडक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपको इसे निपटाना है इस प्रकार से। एक एग्जांपल और लेकर के मैं बताता हूं। ठीक, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं यहां लेना चाहूंगा। मैं यहां पर मान लीजिए कि यहां 16 है, यहां आपका 36 है, यहां आपका
आ गया आप 33 ले लीजिए, यहां ले लीजिए आप 67 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा, आपका इकाई अंक बताना है। ये भी एज प्रोडक्ट क्वेश्चन है। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर यहाँ क्या है, आपका है 16। 16 का इकाई अंक कितना है, 6। 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा अर्थात 6 6 के 36 का यहाँ हम यूनिट डिजिट लेंगे, तो यूनिट डिजिट इसका कितना है, 6 है। अब 6 में फिर 3 से गुणा करेंगे, 36 18, और 18 का इकाई अंक कितना है, 8 है। 8 में फिर 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56, और 56 का इकाई अंक कितना है, 6। देन योर आंसर इज 6। आपका आंसर कितना हुआ, 6। एज प्रोडक्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी बड़ा होगा, आप यूनिट डिजिट को प्रायोरिटी देंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा और सही भी होगा। ठीक है, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एज पावर की। तो सबसे पहले एज पावर के एज पावर का जो हम बात करेंगे, तो इसके पहले इसको रिमूव कर देते हैं, फिर एज पावर की अभी ही बात कर लेते हैं इसी में। ठीक है, अब देखिए मैं बोला था कि हम लोग बात करेंगे एज पावर की, क्योंकि क्वेश्चन आस्क इन 3 फॉर्म्स टू रिलेटेड टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट नंबर्स, है ना। तो इसमें आपको अब यहाँ एज पावर की बात करते हैं। दूसरा जो फॉर्म आपको मैं बताया था कि दूसरा फॉर्म जो आएगा वह एज पावर के फॉर्म में आएगा, एज पावर। तो भाई अब देखिए एज पावर के फॉर्म में, तो एज पावर के फॉर्म में भी ना 3 को कंडीशन आता है। ठीक है, पहला कंडीशन की हम बात करते हैं, फिर दूसरा कंडीशन की बात करेंगे, फिर तीसरा कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन पहले देखिए। पहला कंडीशन, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल डिजिट जो आपको हैं इन मैथमेटिक्स में टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9। तो 0 to 9 में पहला कंडीशन यहाँ जो बन रहा है एज पावर के फॉर्म में, यदि किसी संख्या का बेस का इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, मतलब कि अगर किसी संख्या का बेस का इकाई अंक, इसमें मैं लगाऊंगा बेस, ठीक है, बेस का इकाई अंक अगर 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, है ना, तो पावर कुछ भी हो, ये बेस रहे, पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, तो पावर कुछ भी रहेगा, तो रिजल्ट जो होगा आपका, रिजल्ट जो होगा वह बेस का इकाई अंक होगा, बेस का इकाई अंक आपका रिजल्ट होगा। कब, जब किसी संख्या का बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 एंड 6 रहे तब। तो पावर कुछ भी हो, बेस का इकाई अंक ही हमारा रिजल्ट बनेगा, यानी बेस का इकाई अंक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस जो इसमें बनता है वह बनता है कि किसी संख्या का, दूसरा केस जो यहां बन रहा है वह कह रहा है कि अगर किसी संख्या का बेस का इकाई अंक रहे 2, फिर 3, फिर 7, फिर 8, अगर ये बनता है, अगर बेस का इकाई अंक ये बनता है, तो इट्स वेरी सिंपल। इसमें क्या करना है आपको कि पावर का लास्ट 2 डिजिट लेंगे, पावर के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेष जो बचेगा, शेष जो बचेगा बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में रख देंगे। शेष जो बचेगा, शेष जो बचेगा बेस के इकाई अंक पर पावर के
रूप में रखेंगे, पावर के रूप में रखेंगे। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए ये केस कब बनता है, जब किसी संख्या का बेस का इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो ऐसी स्थिति में पावर के लास्ट 2 डिजिट में कितना से 4 से भाग देंगे और शेष जो बचेगा, मैंने भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा, शेष जो बचेगा इकाई अंक पर पावर के रूप में रख देंगे और अब जो आएगा रिजल्ट वही हमारा आंसर होगा, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा आंसर होगा। एक और केस बनता है यहां तीसरा नंबर, अगर बेस का इकाई अंक 4 और 9 रहे का, तब बेस का इकाई अंक, ये इसके लिए है, बेस का इकाई अंक 4 और 9 रहे, तो ऐसी स्थिति में देखिए बेस का इकाई अंक 4 और 9 रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर पावर हमारा सम रहेगा, देखिए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बेस का इकाई अंक 4 और 9 रहे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पावर सम रहने पर बेस के इकाई अंक के रूप में, पावर के रूप में 2 लिखेंगे। पावर सम रहने पर बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 2 लिखेंगे, जबकि पावर विषम रहने पर, ध्यान दीजिएगा, पावर विषम रहने पर बेस का इकाई अंक ही हमारा उत्तर होगा। पावर विषम रहने पर बेस का इकाई अंक ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इतना रूल अगर आपको पता है तो एज पावर के रूप में जो भी क्वेश्चन आएंगे टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट यू कैन सॉल्व इन इजी वे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं अभी यहाँ एग्जांपल देकर के आपको बताऊंगा, फिर देखिएगा कितना आसानी से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो भी मैं रूल बताया हूं आपको, उस रूल पर कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ दिया हूं और देखिए आप कितना इजी वे में आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं लिखा हूं निम्नलिखित का इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें कहा है कि 110 के पावर 516, आपको किस पर फोकस करना है, फोकस ऑन द बेस पर आप फोकस करिए। बेस इसका 110 है और 110 का इकाई अंक 0 है, और अभी हम लोग केस पढ़े हैं कि अगर किसी संख्या का बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो बेस का इकाई अंक ही हमारा आंसर हो, अभी पढ़े हम लोग। तो इसका इकाई अंक 0, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर कितना, 0, पहला का। देखते देखते जवाब दीजिए आप। इसका इकाई अंक 1, बेस का इकाई अंक 1 है, तो हमारा पावर कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, तो पावर कुछ भी हो तो इसका भी जवाब होगा आपका कितना, 1। बेस का इकाई अंक 5, पावर कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, आंसर आपका कितना होगा, 5। बेस का इकाई अंक 6, पावर कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, इसका आंसर होगा 6। ठीक है, आप देखिए कितना आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाए, कब, जब कंडीशन जो था आपके दिमाग में रहेगा तब। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं बताया था इन केस ऑफ 2, 3, 7 एंड 8, इस केस में मैं क्या बताया था कि यदि किसी भी बेस का इकाई अंक 2 रहे तो पावर के अंतिम 2 डिजिट में
4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको बेस के इकाई अंक पर रख देंगे और उसके बाद जो आएगा इकाई अंक वही आपका आंसर होगा। तो देखिए अंतिम 3 डिजिट कितना है 63 है और 63 को 4 से भाग दे लीजिए ना तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 बच गया 2 3 4 5 20 बच गया कितना 3। अब मैं क्या करूंगा कि इसको 2 बेस का इकाई अंक 2 है तो 2 के इकाई अंक पर 3 2 के पावर के रूप में 3 रखेंगे तो 2 के पावर 3 माने 8 8 सिंगल है इसलिए इकाई अंक 8 ही होगा। ठीक है सेम इन द सेम वे सेकेंड क्वेश्चन में देखिए इसका बेस का इकाई अंक 3 आ गया तो 3 के केस में भी मैं बताया था कि पावर में अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो अंतिम 2 डिजिट हमारा 22 और 22 में 4 से भाग दीजिएगा 4 5 20 शेष बचा 2। अब है जो शेष बचा इस शेष को बेस के इकाई अंक पर रखेंगे तो बेस का इकाई अंक 3 है 3 के पावर 2 तो 3 के पावर 2 माने 3 के 9 दैट मीन्स आंसर फॉर यू। ठीक है अब यहां देखिए इसका इकाई अंक बेस का इकाई अंक कितना है 7 इस केस में भी ये बनता है कंडीशन तो 7 है तो अंतिम 2 डिजिट में पावर के अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो 70 में 4 से भाग देंगे 4 एकम 4 बच गया 3 ऊपर से उतरा 0 4 7 28 बच गया 2। अब यहाँ 7 का पावर लिखेंगे 2 7 7 49 49 का इकाई अंक 9 देन आपका आंसर होगा कितना 9 इसका। अब यहां देखिए इसका इकाई अंक कितना है 8 है बनता है केस सेकंड वाला तो केस सेकंड वाला बनता है तो 8 है तो इसका अंतिम 2 डिजिट मतलब दुई गुण है ये है तो 83 है ना 83 में भाग दे दीजिए 4 से 4 दूनी 8 बच गया कितना 3। अब आप क्या करें यहां पर 8 के पावर 3 रख दीजिए क्योंकि यहां 3 बचा है शेष तो 8 के पावर 3 8 64 और 64 वाट है कितना होगा 64 8 200 512 होगा तो 512 जो होगा 512 में यहाँ 512 और 512 में इकाई अंक कितना है 2 देन आपका आंसर होगा इसका 2। ठीक है मैं आशा करता हूँ ये भी आपको बेहतरीन समझ में आया होगा कोई डाउट की बात इसमें नहीं रहनी चाहिए क्योंकि रूल आफ्टर क्वेश्चन में दिया हूँ एग्जाम्पल दिया हूँ। ठीक है अब देखिए इन केस ऑफ 4 and 9 मैं बताया था आपको कि और 4 और 9 के केस में क्या करेंगे तो बेस का इकाई अंक 4 रहे तो ऐसी स्थिति में अब पावर पर ये जाता है इसका फ्यूचर तो पावर के रूप में अगर इवन नंबर है तो ऐसी स्थिति में बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 2 लिखेंगे तो इवन नंबर है 126 इज इवन नंबर तो इसका पावर के रूप में 4 के पावर 2 लिखा जाएगा चौचौ के 16 16 में इकाई अंक 6 है देन योर आंसर इज 6। नेक्स्ट है यहां इसका भी इकाई अंक कितना है 4 लेकिन पावर जो है एक ऑड नंबर है और ऐसी स्थिति में ऑड नंबर जब पावर आता है ना तो बेस का इकाई अंक ही हमारा आंसर बनेगा कब इन केस ऑफ 4 and 9। ठीक है तो इसका ये ऑड नंबर होने के चलते इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा क्योंकि बेस का इकाई अंक ही हमारा आंसर होगा इफ द पावर इज ऑड नंबर। ठीक है नेक्स्ट है इकाई अंक 9 और पावर के रूप में 126 और 126 इज अ इवन नंबर देन आई हैव टू टेक पावर 9 to the whole power 2 नानामा 81 और 81 का होल पावर 81 का यूनिट डिजिट 1 है इसलिए हमारा आंसर होगा 1। ठीक फिर देखिए यहां पर है 9 है तो 9 है तो 9 है और इसका पावर कितना है 139 और 139 एक ऑड नंबर है देन ये 9 है तो आपका आंसर 9 हो जाएगा कहें कि ऑड नंबर आ गया पावर। ठीक है अब देखिए एक चीज और बताना है हमको आपको यहाँ बताना ये है कि जितना भी रूल इसमें बताए हैं तो नोट इसमें 2 को बताना है तो नोट नंबर 1 बताना है कि यदि उपरोक्त नियम भूल जाए माने जितना भी नियम हम बताए हैं इस सब नियमों में आप भूल जाएं इत्तफाकन हो सकता है भूल जाएं आप तो कुछ नहीं करना है पावर में नोट नंबर 1 में आपको ध्यान रखना है पावर में जो है ना
पावर के रूप में, पावर में 4 से भाग, पावर में 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको बेस के इकाई अंक पर लिख देंगे, और बेस का इकाई अंक पर जितना पावर आएगा उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनली आएगा नंबर, उसका इकाई अंक ही हमारा आंसर बनेगा। पहली बात। दूसरी कंडीशन ये बन रहा है इसमें कि अगर पावर में 4 से भाग दिए और शेषवे 0 आ गया, मतलब कुछ शेष ना आया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, पावर के रूप में आप 4 लिख देंगे। बेस के इकाई अंक में पावर के रूप में 4 लिख दीजिए, और 4 लिखने के बाद अब उस यूनिट डिजिट को 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो नंबर आएगा उसका जो इकाई अंक होगा वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, तो एज पावर के रूप में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये पूरा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस पर इजी वे में बना सकते हैं। तो दो तरह का आज मैं बता दिया। एज फैक्टोरियल वाला जो बात है उसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।